नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम अक्षर विज्ञान शास्त्र में। दुखों का समाधान, अक्षर विज्ञान, नई उपलब्धि और नई सोच। इसके माध्यम से आपकी कैसे समस्याएं दूर होंगी, कैसे अक्षर विज्ञान के माध्यम से आप समझेंगे कि क्यों आपके काम जो बन रहे थे वो अब बिगड़ रहे हैं, क्यों आपके बच्चे अच्छी राह पर नहीं चल रहे, क्यों ऐसा हो रहा है कि आप जिस चीज़ में आप सोचते हैं कि मुझे लाभ मिलेगा वहीं हानि मिलती है। ये सारी जानकारी आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ इस कार्यक्रम के माध्यम से। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं जगदीश भाई चौधरी जी। आइए उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार जगदीश भाई जी, आपका बहुत नमस्कार जी। नमस्कार दर्शकों। जगदीश भाई जी, हमने अक्षर ज्ञान को पहले समझने की कोशिश की थी अपने पिछले कार्यक्रम में भी। मेरे ख्याल से जितना हम इसको जानेंगे करीब से शायद उतने ही हमारे कार्यक्रम कम पड़ जाएंगे, इतना ज्ञान है इसके अंदर। आज सबसे पहला सवाल मैं यही करना चाहूँगी कि हमारे घर के जो मुखिया होते हैं वो माता पिता होते हैं और माता पिता से ही बच्चों का संसार होता है, वही संस्कार मिलते हैं, वैसे ही उनका जीवन होता है। लेकिन हम माता पिता के अक्षरों की अगर हम बात करें, क्योंकि अक्षर ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, तो उन्हीं से जानना चाहेंगे कि अगर पिता का नाम 3 अक्षर का है और माता का नाम 4 या 5 अक्षर का है, यानी कि ज़्यादा अक्षर का है, तो इनसे क्या परिवार पर प्रभाव पड़ सकता है? जी, आने वाली संतान पर भी प्रभाव पड़ता है इससे। अच्छा। जैसे पिता है, किसी बच्चे का पिता है 3 अक्षरों में का नाम है उसका और माता का नाम 4 अक्षरों में है। अगर उसके बच्चे का नाम कितने अक्षरों में आता है, 3 में आता है या 4 में आता है? अगर 3 में आता है तो पिता पुत्र के बीच में दिशा दोष नहीं लगेगा। अच्छा। माता और बेटे के बीच में ही दिशा दोष लगेगा। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और देखी जाती है माता पिता के नाम से कि अगर माता पिता दोनों ही मानव योनि से संबंधित हैं, मानव योनि के अक्षर हैं, और बेटे का नाम अगर पितृ योनि के अक्षरों पर रख देते हैं, अच्छा, तो पिता पुत्र के अंदर या माँ बेटे के अंदर एकता नहीं रहती, दूरियां बन जाती हैं, क्योंकि पितृ और मानव कभी एक नहीं रहते। ठीक है। ऐसी समस्या में वो बच्चा अपने अंदर भी घुटता है। जब ये समस्याएं होती हैं, अगर ऐसी समस्या में स्वर अंदर का होता है तो बच्चा अपने अंदर इतना घुटता है कि वो अपने या तो बाहर रहेगा या फिर घर नहीं लौटेगा। ऐसी बहुत सी चीजें बच्चे के अंदर पैदा करती हैं और बच्चा ना तो पढ़ाई में मन लगता है, ना ही कि बिजनेस करता है बड़ा होकर के, ना ही बिजनेस में मन लगता है। जब तक उसकी शादी ना हो तब तक। शादी होने के बाद में उसकी पत्नी अगर उन्हीं अक्षरों को या उसी दिशा में अगर जाती है, नाम में अक्षर आते हैं, तो उसे काफी प्रभाव पड़ता है, बदला भी जा सकता है जी। और स्वर अंदर का एक, जैसे हम स्वर माने यानी ध्वनि, ध्वनि एक ऐसी चीज है कि अगर माता पिता दोनों के नाम से ध्वनि बेटे के अंदर की होती है तो ऐसा बच्चा घुटन के कारण सूखता भी चला जाता है। अच्छा। जिसे हम कुपोषण जैसी बीमारी बोल देते हैं। ये बच्चे को खिलाते नहीं है क्या? ये बच्चे के अंदर ये है, देखने में वो कितना भी शक्तिशाली हो लेकिन पतला होगा, अपने अंदर घुटता हुआ होगा, क्योंकि अपने दिल की बात किसको कहे। जी जी। ऐसी अवस्था में बच्चा रास्ता भटक जाता है जी। बड़ा होकर। तो दिशासूर जिसे कहा जाता है, ये काफ़ी जानकारी हमने पुस्तक में डाली हुई है इस विषय की भी, और भी आगे काफ़ी चीज़ें हैं मिल सकती हैं। बिल्कुल, यानी कह सकते हैं कि कार्यक्रम के माध्यम से तो हम आपको बता सकते हैं कि अक्षरों का क्या क्या अर्थ है और कैसे आप आकलन कर सकते हैं, लेकिन विस्तार से तो आप तभी समझ पाएंगे जब आप अपने लिए पुस्तक मंगवाएंगे। और आप चाहते हैं कि पुस्तक मंगवा सके तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट देनी है, अगर आप मिलना चाहते हैं तो फिक्स करानी होगी, लेकिन पुस्तक मंगवानी है तो इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा। भाई जी, ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि अक्सर हम देखते हैं कि समस्याएं होती हैं, उसका समाधान भी कहीं ना कहीं होता है। जी। अब जैसे हम अक्षरों के ऊपर बात की थी कि पिता का जो है अक्षर 3 का है और माता का 4-5 का है, जी। तो इनके लिए भी माता पिता में भी कोई भेदभाव ना रहे, बच्चों में भी ना रहे, तो इसके लिए भी उपाय तो रहते ही होंगे। हाँ, देखिए, जब ये शोध हमने की है तो उसके उपाय भी हमने ढूंढे हैं, क्योंकि कैसे ही अगर शोध लिया हमने कि भाई ये मकान बहुत अच्छा है, इसे रहने जैसा मकान है, अगर हम जा रहे हैं और उसके अंदर काफी समस्या हो सकती हैं, ऐसे ही रिश्ते होते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि जहाँ तक
हम अपने बच्चों का नामकरण करते हैं तो हम ऐसे अक्षरों का उपयोग करें जो सही अवस्था के हों। ठीक है। बच्चे के नाम में उन अक्षरों का उपयोग करें जो सही अवस्था के हों और ध्वनि उनकी बाहर की बन नहीं हो। एक दूसरे अक्षर से भी ध्वनि बाहर की होनी चाहिए, ना कि पहले अक्षर से दूसरे अक्षर का अगर ध्वनि अगर अंदर की होती है तो बच्चे को 14 साल के बाद स्वास्थ्य समस्या बनी रहेगी। माता पिता जो है अपने बच्चे का नाम कुछ बदलाव करना चाहते हैं, बच्चा बड़ा हो गया है तो बदलाव करना चाहते हैं, तो बदलाव करने से भी क्या फर्क पड़ता है? हाँ, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनका बहुत ही जल्दी नाम बदल देना चाहिए, और अगर घर में बच्चे बड़े हैं तो अक्षर इसमें हमने काफ़ी उपाय भी बताए हैं, जैसे अक्षर पहनना है, ठीक है, या कोई मात्रा ही पहनना है, हमें कोई मात्रा का एक रूप लेकर के हमें मात्रा अपनी कौन सी तत्व होता है अक्षरों के, धातु होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने पुस्तक में दी हैं कि भाई कौन सी धातु का अक्षर अंदर का है और कौन सी धातु का अक्षर बाहर का है। जिस धातु से अगर स्वर बाहर का बनता है तो हम वो धातु का अक्षर अपने गले में पहनते हैं तो उससे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जी, यानी कि कह सकते हैं कि आप लोग भी चाहते हैं कि कोई बदलाव हो तो आपके नाम में भी थोड़ा सा बदलाव करके, या वो अक्षर जो आपके नाम में कमी है वो अक्षर आप गले में भी लॉकेट उसी धातु का पहनने से, हाँ, लॉकेट के रूप में हम धारण कर सकते हैं। जी जी, उससे क्या है कि मानव शरीर में जो तत्व हैं अक्षर के, जी जी जी, उनके अंदर कमजोरी नहीं आती। बिल्कुल। और भी ज्ञान जो है हम प्राप्त करेंगे कि कैसे हम इन अक्षरों की थोड़ा सा हेर फेर करने से, या फिर अक्षर कौन से हमारी जो नाम में कमी है वो कैसे पूर्ति हो, या और भी बहुत से ज्ञान प्राप्त करेंगे। कुछ मेल भी आए हैं उनको भी शामिल करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तुम्ही ध्वनेश माता, तुम्ही अक्षरेश पिता हो, तुम्ही शब्देश बंधु, तुम्ही वाक्येश सखा हो, तुम्ही मेरे गुरुवर, तुम्ही मेरे मुनिवर, तुम्ही मेरे ईश्वर, तुम्ही मेरे खुदा हो, तुम्ही मेरे गुरु नानक, तुम्ही मेरे मसीहा, तुम्ही मेरी माता, तुम्ही मेरे पिता हो। लेखक श्री जगदीश भाई राम प्रसाद चौधरी। संपर्क 99042719992579996661। ईमेल आईडी chaudhuryaksharjyotish@gmail.com। वेबसाइट chaudhuryaksharjyotish.com। अकाउंट नंबर 34003411031043। एड्रेस चौधरी अक्षर ज्योतिष कार्यालय, पारा बाजार, लुनावाड़ा डिस्ट्रिक्ट, महिसागर, गुजरात 349230, इंडिया।